कश्मीर में बड़ा विरोध प्रदर्शन। आवामी एक्शन कमेटी ने शटर डाउन व्हीकल जाम का किया ऐलान। आधी रात से ही इलाके में इंटरनेट सेवा बंद। चुनाव आयोग ने नगरोटा और बडगाम विधानसभा उपचुनावों को लेकर दिए संकेत। बिहार विधानसभा चुनावों के साथ हो सकते हैं दोनों सीटों पर चुनाव। 11 महीने से खाली हैं सीटें। श्रीनगर के सांसद आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी ने बडगाम के चरारी शरीफ का किया दौरा। बडगाम और नगरोटा विधानसभा उपचुनावों में देरी पर कहा कि बीजेपी सरकार वही करती है जो उसे अच्छा लगता है। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दौरा किया। स्वच्छता ही सेवा 2025 के तहत स्वच्छता विजयोत्सव में लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जताया आभार। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत देश के 100 जिलों को बनाया जाएगा आकांक्षी कृषि जिला। जम्मू कश्मीर में 5 महीने से ज्यादा समय बाद फिर खोले गए 12 पर्यटन स्थल। सुरक्षा समीक्षा के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने फिर से खोलने के दिए आदेश। अनंतनाग में अरू घाटी, राफ्टिंग पॉइंट, पातशाही बाग और दारा शेखो उद्यान पर्यटकों के लिए फिर से खुले। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एहतियातन तौर पर किए गए थे बंद। रियासी में चनाब नदी पर कई महीनों बाद फिर शुरू हुई रिवर राफ्टिंग। एडवेंचर टूरिज्म का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। रियासी में राफ्टिंग गतिविधियां शुरू होने का पर्यटकों ने किया स्वागत। कई पर्यटकों ने रिवर राफ्टिंग एडवेंचर का अनुभव भी साझा किया। रियासी के सलाल गांव में प्राकृतिक शिव गुफा आज से टूरिस्ट के लिए खुली। गुफा के साथ कुल 12 पर्यटन स्थल भी खोले गए। आपदा में सड़कें बंद होने के दौरान पुलवामा के कोल्ड स्टोरेज में मिली किसानों को बड़ी राहत। सितंबर में ही खोल दिए गए कोल्ड स्टोर्स सेब की फसल बचाने में मददगार साबित होंगे ये कोल्ड स्टोर्स। एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया की शानदार जीत। पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाई। भारत 9वीं बार बना एशिया कप का चैंपियन। भारत की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट। लिखा, खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत की जीत, सभी क्रिकेटरों को बधाई। दुबई में अवार्ड प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हुआ जबरदस्त ड्रामा। भारत ने एसीसी अध्यक्ष और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी से अवार्ड लेने से किया इनकार। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकैया ने ट्रॉफी ले जाने पर जताया एतराज। कहा, हम आशा करते हैं ट्रॉफी और पदक जल्द से जल्द भारत वापस लौटा दिए जाएंगे। एशिया कप के फाइनल में भारत की जीत के हीरो रहे तिलक वर्मा। मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। शिवम दुबे बने गेम चेंजर ऑफ द मैच। भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इशारों में दिया पाकिस्तान के हारिस रऊफ को जवाब। विकेट लेने के बाद विमान गिराने का किया इशारा। पिछले मैच में रऊफ ने भारतीय दर्शकों को किया था विमान गिराने का इशारा। अर्शदीप, हर्षित और जितेश ने ली पाकिस्तान की मौज। अबरार के सेलिब्रेशन को दिखाते हुए पाकिस्तान को किया बाहर। एशिया कप में जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव का ऐलान। एक्स पर पोस्ट करके दी जानकारी। टूर्नामेंट की मैच फीस सेना और पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों के परिवारों को करेंगे दान। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने भारतीय टीम को दी बधाई। जय शाह ने भारतीय क्रिकेट के लिए गौरव का पल बताया। एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया पर पैसों की बरसात। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए 21 करोड़ रुपए के पुरस्कार राशि की घोषणा की। एक्स पर पोस्ट के जरिए दी जानकारी। दुबई में भारत की जीत पर पाकिस्तानी फैंस ने दी बधाई। टीम इंडिया की जीत पर दी मुबारकबाद। भारत की जीत पर दिल्ली में क्रिकेट प्रेमियों ने सड़कों पर उतरकर आतिशबाजी की। ढोल नगाड़ों के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए। एशिया कप में भारत की जीत पर जम्मू कश्मीर के पुंछ में जश्न। सेना और आम लोगों ने जोरदार आतिशबाजी कर मनाई खुशी। पूरे देश में एशिया कप की जीत का जश्न। भोपाल में लोगों ने सड़कों पर मनाया जश्न। यूपी के प्रयागराज में सड़कों पर उतरकर लोगों ने मनाया भारत की जीत का जश्न। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से चटाई धूल। जम्मू में भी भारत की जीत पर लोगों ने सड़क पर उतरकर जश्न मनाया। ये तस्वीरें जम्मू की, जहां लोग जश्न में डूबे नजर आए। भारत की जीत का जश्न रियासी में भी मना। रामलीला मंचन के दौरान भारत की जीत पर रामलीला का किरदार निभा रहे कलाकार खुशी में झूमे। टीम इंडिया की जीत पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी बधाई। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि एशिया कप जीतने के लिए बधाई। आपके अनुकरणीय टीम वर्क, दृढ़ संकल्प, निरंतर प्रदर्शन, जीत की भावना ने पूरे देश को गौरवान्वित किया। टोडा के रहने वाले पूर्व क्रिकेटर मिथुन मनहास बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। एनुअल जनरल मीटिंग में नाम का हुआ ऐलान।
बीसीसीआई के नव निर्वाचित अध्यक्ष मिथुन मनहास ने जताया आभार, कहा यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिथुन मनहास को बीसीसीआई अध्यक्ष बनने पर दी बधाई, कहा मनहास है बहुत प्रतिभाशाली। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सतीश शर्मा ने बीसीसीआई का नए अध्यक्ष मिथुन मनहास को दी बधाई, कहा यह ऐतिहासिक उपलब्धि जम्मू कश्मीर के लिए गौरव का क्षण। मिथुन मनहास ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बधाई पर जताया आभार, एक्स पर किया पोस्ट। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने मिथुन मनहास को बीसीसीआई अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी, कहा जम्मू कश्मीर के लिए गौरव की बात। नए बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास को क्रिकेटर हरभजन सिंह ने दी बधाई, कहा हर क्रिकेट प्रेमी को एक नई दिशा दी गई है। मिथुन मनहास की बीसीसीआई अध्यक्ष नियुक्ति किए जाने पर डोडा के भलेसा में जश्न का माहौल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जुलूस और सामुदायिक समारोह का आयोजन हुआ। श्रीनगर की नौहट्टा पुलिस ने चोरी के एक मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार, करीब 12 लाख की कीमत का चोरी का सामान भी बरामद। श्रीनगर में वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर वॉकाथॉन का आयोजन, वॉकाथॉन के आयोजक परवेज अहमद ने लोगों को दिए स्वस्थ जीवन के टॉपिक। राजौरी में सिख समुदाय ने निकाली प्रभात फेरी, बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु शामिल हुए। राजौरी में नई बस अड्डे के नजदीक कचरा फेंके जाने से लोग परेशान, नगरपालिका परिषद से कचरा डंपिंग दूसरे स्थान पर करने की मांग। श्रीनगर में बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा के तहत चलाया एक पेड़ मां के नाम अभियान, भाजयुमो के अध्यक्ष अरुण प्रभात, प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर के साथ कई स्कूल के बच्चों ने लगाए पौधे। सांबा के विजयपुर में लगाया गया रक्तदान शिविर, डीसी सांबा आयुषी सुदन रही मौजूद। कठुआ के बसोहली उत्सव के तीसरा संस्करण शुरू, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। प्राण में कांग्रेस ने ज्वाइनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया, कई दल के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। प्राण में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी एकता और विकास की प्राथमिकताओं पर जोर दिया, कहा कार्यकर्ताओं में एकता स्थापित की जाएगी। गुलमर्ग होटल रॉयल पार्क पर यथास्थिति का आदेश, बारामूला अदालत ने जीडीए को कब्जा रोकने के दिए निर्देश, मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को। शिक्षा मंत्री सकीना इतू ने कुलगाम में अधिकारियों के साथ की बैठक, मजदूरों की समस्या को सुना, समाधान करने का दिया आश्वासन। कुपवाड़ा के बिलगाम उप जिला अस्पताल में विशाल चिकित्सा शिविर, निःशुल्क दवाइयों का वितरण एवं स्वास्थ्य जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित हुआ। बांडीपोरा में डीसी इंदु कमल चिब का आदिवासी गांव का दौरा, जनता दरबार में ग्रामीणों ने पारंपरिक स्वागत किया, आदि कर्मयोगी अभियान के तहत विकास की रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता नासिर असलम वानी ने किया कुपवाड़ा में ड्राई फ्रूट मार्केट का औचक निरीक्षण, व्यापारियों और खरीदारों से की मुलाकात। गांधरबल के कंगन में सेवा पर्व के तहत शिकायत निवारण शिविर का आयोजन, डीसी ने नागरिकों से की बातचीत। गुलमर्ग के हरदोशोरा में रखी गई स्कूल के नए भवन की आधारशिला, गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह ने रखी आधारशिला। शोपियां में 2 नशा तस्कर गिरफ्तार, रिहायशी घर में भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद। श्रीनगर में मनाया गया विश्व रेबीज दिवस, रेबीज की रोकथाम को लेकर चलाया गया जन जागरूकता अभियान। सांबा के रामगढ़ में 5 अक्टूबर से अति महाविष्णु यज्ञ पूजा अर्चना के साथ तैयारियां शुरू। हंदवाड़ा पुलिस ने हिट एंड रन मामला सुलझाया, आरोपी चालक को किया गिरफ्तार, वाहन किया जब्त। गांधरबल के शेखुल आलम स्पोर्ट्स ग्राउंड में रोमांचक T20 मैच, जेकेपी गांधरबल ने मीडिया 11 को 2 विकेट से हराया। राजौरी में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, आर्य समाज के सभी सदस्य मौजूद रहे। पुंछ के डेरा नंगाली साहब में सामूहिक घास कटाई, बड़ी संख्या में सिख संगत युवा ने लिया हिस्सा। पीडीपी ने किया जिंदड़ मेलों में बैठक का आयोजन, लोगों की समस्याओं पर की चर्चा। मकाम में छात्रों के लिए मॉक टेस्ट का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। पंपोर के सैफरन टाउन में बीजेपी ने किया वार्डों और बूथों पर कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना, महासचिव मोहम्मद आसिफ गनई ने की अध्यक्षता।
श्रीनगर में विशाल एक दिवसीय युवा सम्मेलन का आयोजन, जिले भर के वाईएनसी पदाधिकारियों ने लिया हिस्सा। 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लेह में आज भी धारा 163 लागू, 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। लेह में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं आज शाम 6 बजे तक के लिए निलंबित, गृह मंत्रालय ने लेह को लेकर जारी किया आदेश। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता फिर करेंगे उच्च स्तरीय बैठक, लेह की सुरक्षा स्थिति की करेंगे समीक्षा। लेह हिंसा के बाद आज 6वें दिन भी लगी है धारा 163। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय में कल होगी लद्दाख पर महत्वपूर्ण बैठक, लद्दाख की मांगों को लेकर लद्दाख के नेताओं से होगी बातचीत। कल दिल्ली पहुंचेंगे लेह अपेक्स बॉडी के प्रतिनिधि। हाई पावर कमेटी के सदस्य सज्जाद कारगिली ने कल होने वाली बैठक को लेकर दी जानकारी, कहा सरकार के साथ कल होगी अनऑफिशियल, सरकार के समक्ष उठाएंगे सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मुद्दा। क्लाइमेट एक्टिविस्ट अनमोल ओहरी ने सोनम वांगचुक का किया समर्थन, कहा सोनम वांगचुक पर लगाए गए आरोप गलत, उनके खिलाफ हो रही है गंदी राजनीति।